अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई कुछ बहुत ही जरूरी खबरों के साथ साथ सऊदी कफील और कंपनियों के लिए भी आई कुछ नई अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा अब कुछ लोगों को अरब जाने पर पाबंदी लगने के साथ साथ 12,000 से ज्यादा वीजे कैंसिल होने की एक बड़ी खबर भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा भी सऊदी अरब की कई सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों के लिए आई इन सारी नई और बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी कफीलों और कंपनियों के लिए जारी किए गए एक नए गाइडलाइंस के बारे में, जिसके लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया गया है। यह सर्कुलर सभी कफीलों और कंपनियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि सभी कफीलों और कंपनियों को 30 जून 2024 तक का वक्त दिया जाता है कि वो अपने सभी वर्करों का डेटा, जैसे वर्कर का इकामा, वर्कर की सैलरी, वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट और वर्करों को मिलने वाला एंड ऑफ सर्विस, इसके अलावा भी वर्करों की जितनी भी जानकारी है, जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा डेटा 30 जून 2024 तक कीवा पर अपडेट करने के लिए कहा गया है। और जितनी भी कंपनियां, जितने भी कफील मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बताए गए इस नियम का पालन करेंगे, उन्हें सऊदी हुकूमत की तरफ से उनके बिजनेस में, उनके कामकाज में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सर्विसेज दी जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई कुछ बहुत ही जरूरी और बुरी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले गैर मुल्कियों पर लगने वाले हुरूफ के कानून में किए गए 2 नए बदलाव के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही बुरी अपडेट है। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज से 1-2 साल पहले सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई गैर मुल्की वर्कर अपना ट्रांसफर, अपना नकल कफाला कहीं और लेना चाहता है और अगर उसका इकामा एक्सपायर है, चाहे वो 1 साल से हो, 2 साल से हो, 3 साल से हो या कितने भी सालों से उसका इकामा एक्सपायर है, तो नकल कफाला लेते वक्त वर्कर के इकामे पर पुरानी जितनी भी फीस बाकी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी पुराने कफील और पुरानी कंपनी की है, ना कि वर्कर और नए कफील या फिर कंपनी की। लेकिन इसमें इसी महीने में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसमें सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है कि जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा हुआ है, वो अपना हुरूब हटवा कर अगर नकल कफाला लेना चाहेंगे तो उनके इकामे पर पुरानी जितनी भी फीस है, उसकी सारी जिम्मेदारी वर्कर की होगी। इसके अलावा अगर किसी वर्कर पर हुरूब लगा है और उसकी कंपनी मौजूदा वक्त में यानी प्रेजेंट टाइम में बंद पड़ी हुई है, तो उस वर्कर को भी अपना नकल कफाला लेते वक्त इकामे की पुरानी जितनी भी फीस बकाया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। यानी अगर किसी गैर मुल्की वर्कर पर हुरूब लगा हुआ है और वो किसी भी तरह से हुरूब हटवा कर अपना नकल कफाला लेना चाहेगा, तो उसके इकामे पर पुरानी जितनी भी फीस बाकी होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी वर्कर की हो जाएगी। इसके अलावा सऊदी लेबर मिनिस्ट्री यानी सऊदी वजारत अमल ने बताया है कि पिछले 1 महीने के अंदर यानी मई के महीने में 25,000 सऊदी शहरियों को टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग देकर नौकरी दी गई है। और ये काम सिर्फ मई के महीने में ही नहीं हुआ है, बल्कि इसी तरह से हर महीने हजारों सऊदी शहरियों को ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग देकर नौकरियां दी जा रही हैं। क्योंकि पूरे सऊदी अरब के अंदर सऊदी शहरियों को काम की ट्रेनिंग देने के लिए 136 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा अबशर प्लेटफॉर्म की तरफ से भी एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा गया है कि सिर्फ मई के महीने में 23 लाख से ज्यादा अबशर के जरिए काम करवाए गए हैं, जिनमें लाखों की तादाद में नए इकामे बने हैं, लाखों की तादाद में खुरूज औहदे का वीजा जारी किया गया है। बहुत से लोगों का अबशर के जरिए ही फाइनल एग्जिट लगाया गया है और पिछले 1 महीने के अंदर 5,500 से ज्यादा नए आने वाले गैर मुल्की वर्करों को तजर्बाती मुद्दत के दौरान ही फाइनल एग्जिट लगाया गया है। इसी तरह से मई के महीने में यानी पिछले 1 महीने के अंदर 12,000 से ज्यादा फाइनल एग्जिट वीजे को भी कैंसिल किया गया है। यानी पिछले 1 महीने में 12,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों ने फाइनल एग्जिट लगवाकर उसे कैंसिल करवा दिया है। इसके अलावा एक बुरी खबर वो दुबई टूर वीजे
या फिर विजिट वीजे पर जाने वाले लोगों के लिए आई है, क्योंकि दुबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी करके बताया गया है कि दुबई के अंदर विजिट वीजे पर आने के बाद वीजा एक्सपायर होने पर कोई भी शख्स 5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। यानी वीजा एक्सपायर होने के बाद से लेकर के अगले 5 दिन के अंदर उसे अरब इमारात किसी भी हालत में छोड़ना होगा, नहीं तो वीजा खत्म होने के बाद 5 दिन से ज्यादा गुजर जाने पर उस गैर मुल्की को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके अरब इमारात से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो गैर मुल्की लाइफ टाइम किसी भी वीजे पर अरब इमारात नहीं आ सकता। यानी फिर उसे लाइफ टाइम ना तो कभी अरब इमारात का वर्क वीजा मिलेगा और ना ही कोई टूर वीजा मिलेगा। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि उन्हें हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।